आज है नेशनल सिनेमा डे। देखो आज इंडिया नेशनल सिनेमा डे मना रहा है और अपनी इस दिवस पे उसने स्पेशल मूवी को रिलीज किया जिसका नाम है चुप। अब चुप को आज के दिन क्यों रिलीज किया गया, इसके पीछे का रीजन मुझे मूवी देखने के बाद में ढंग से समझ में आया, क्योंकि ये मूवी बहुत ज्यादा सिनेमा के इर्द गिर्द ही घूमती है। इसलिए आज के दिन तो ये डेफिनेटली सिनेमा के एंगल को समझने के लिए ये मूवी को आज के दिन रिलीज करना बहुत ही अच्छा फैसला था। देखो आज मैं जब ये मूवी देखने गया तो पूरा का पूरा हाउस फुल था, क्योंकि भाई साहब आज सिर्फ 75 रुपीज पर टिकट चार्ज लिए जा रहे थे। तो ये सिर्फ डिस्काउंट मिलता है सिनेमा डे के दिन, इसीलिए हाउसफुल था, वरना मुझे पता है कि इतना एक्साइटेड नहीं थी लोग बाग इस मूवी के लिए। देखो चुप एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसे आर बाल्की जी ने डायरेक्ट किया है। इसके अंदर देखो मेन लीड रोल के अंदर हमें देखने को मिलेंगे दुलकर सलमान जी, सनी देओल, श्रेया धनवंतरी, पूजा भट्ट। देखो इस मूवी के अंदर एक साइको किलर होता है जो कि लगातार उन लोगों को मार रहा है जो कि मूवी के लिए क्रिटिक्स करते हैं, मतलब कि अच्छे कमेंट बुरे कमेंट, मतलब एक तरीके से रिव्यू देते हैं जैसे मैं दे रहा हूँ। उन लोगों को वो निशाना बना रहा है और जितनी रेटिंग्स वो मूवीज को दे रहे हैं उतनी रेटिंग्स के स्टार उनके फेस पे वो बना देता है उनको मारने के बाद में। देखो इसका एग्जैक्ट रिव्यू बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा जो आपको भी जानना बेहद जरूरी है। एक गुरुदत्त नाम से एक डायरेक्टर हुए जो काफी फेमस थे अपने टाइम के, जो कि कलकत्ता साइड में ज्यादा वर्क करते थे। उन्होंने लगभग 1957 तक हिट मूवीज दी थी। फिर उन्होंने अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम था कागज के फूल, जिसके गाने भी इस मूवी के ट्रेलर के अंदर हमको दिखाए गए थे। अब वो जो मूवी थी उसकी खास बात ये थी कि ये हालांकि एक ड्रीम प्रोजेक्ट होते हुए भी ये उस टाइम पे लोगों ने फ्लॉप कर दी थी, मतलब वो मूवी बिल्कुल भी नहीं चली। लेकिन आज के टाइम पे उसी मूवी को एक क्लासिक मूवी माना जाता है। उस टाइम पे ये मूवी इसलिए नहीं चल पाई क्योंकि इसके पीछे लोगों का रीजन है कि उस टाइम से बहुत आगे की मूवी थी, उस टाइम के लोग इसे एक्सेप्ट या समझ नहीं पाए थे। इस मूवी को गिराने के पीछे लोगों का मानना है कि बहुत सारे क्रिटिक्स ने इस मूवी को गिरा दिया था। जो भी लोग मूवीज का रिव्यू देते हैं उन्होंने नेगेटिव रिव्यूज दिए, इसलिए लोगों ने इस मूवी को ट्राई ही नहीं किया उस टाइम पे और ये फ्लॉप साबित हो गई। लेकिन इसके बाद जब लोगों ने इस मूवी को धीरे धीरे चेक किया तो एक कल्ट मूवी के लिस्ट के अंदर इसका नाम दर्ज हो गया। इस मूवी के फ्लॉप होने की वजह से हमारे जो गुरुदत्त मूवी डायरेक्टर है उन्होंने डायरेक्शन ही छोड़ दी। इस मूवी के बाद उन्होंने एक्टिंग जरूर की लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल नहीं की और इस वजह से वो काफी डिप्रेशन में चले गए। लेकिन इस मूवी के साथ लोगों ने सिर्फ क्रिटिक्स नहीं किया, इस मूवी के साथ साथ उन्होंने गुरुदत्त जी को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। लोगों का मानना था कि इस मूवी के अंदर एक ऐसी स्टोरी दिखाई गई है जिसके अंदर एक डायरेक्टर और एक्ट्रेस की लव स्टोरी होती है। तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज होने लगी कि गुरुदत्त ने ये स्टोरी अपनी रियल लाइफ की स्टोरी पे बनाया है। एक वाहिदा नाम की एक्ट्रेस थी जिनके साथ गुरुदत्त जी ने काम किया था, तो लोग बाग इस तरीके से उन लोगों को बदनाम करने लग गए थे कि इन दोनों का भी एक टाइम पे अफेयर रहा है। अब इन सारे कंट्रोवर्सीज के चलते गुरुदत्त की जो शादी थी वो खतरे में आ गई और इन द एंड उनकी वाइफ ने उन्हें डाइवोर्स दे दिया। अब मूवी के फ्लॉप हो जाने के बाद में, उनकी शादी टूट जाने के बाद में गुरुदत्त और डिप्रेशन में आ गए। इस डिप्रेशन की हालत में बहुत सारे नशे शुरू कर दिए, अपने आप को अकेला कर दिया और 38 की उम्र में सडनली एक सुबह अपने घर पे वो मृत मिले। हालांकि डॉक्टर ने ये वजह बताई थी कि उन्होंने ओवर ड्रिंकिंग और ओवरडोज ली थी, स्लीपिंग पिल्स की, नींद की गोलियां उसने ज्यादा ली थी, इस वजह से उनकी डेथ हो गई। लेकिन उस टाइम पे ये एक मिस्ट्री था। हालांकि सारे पहलू क्लियर नहीं हुए, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के सारे पहलू क्लियर नहीं अभी तक, इसी तरीके से उस टाइम पे ये एक बहुत चर्चा में रहने वाली एक डेथ थी। उसी को रेफरेंस बना के ही ये मूवी बनाई गई है। इस मूवी का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि एक जो मूवी होती है वो एक डायरेक्टर के बच्चे जैसा होता है और कोई लोग बाग बिना उस बच्चे की गलती समझे उस बच्चे का रेप कर देता है। मतलब कि जो क्रिटिक्स होते हैं वो ज्यादा सोचे समझे बिना कुछ भी क्रिटिसाइज कर देते हैं, या फिर उनका जो क्रिटिक्स होता है वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड होता है, बहुत ज्यादा पर्सनल होता है और इस वजह से उस मूवी को बहुत सफर करना पड़ता है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद में आपको लगेगा कि शायद इस मूवी के अंदर क्रिटिसिज्म को बहुत ज्यादा बेकार बताया गया है। ऐसा नहीं है, इसके अंदर दोनों पहलू समझाए गए कि क्रिटिक्स कितना जरूरी है और क्रिटिक्स कहां तक जरूरी है, कितना सही है, और क्रिटिक्स इन सबसे ज्यादा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्रिटिक्स होने जरूरी है हमारे समाज में हर फील्ड के अंदर, जिससे कि उसकी ग्रोथ हो सके। सही मायने में कोई किसी की अच्छाई बुराई बताता है तो वो ही उसका सही मायने में विकास भी कर सकता है। इन दोनों कंसेप्ट को दिखाया बड़े ही शानदार तरीके से गया है। लेकिन इस मूवी के अंदर जो मुझे देखते वक्त एक्सपीरियंस फील हुआ वो मैं आपको डेफिनेटली अब समझाने वाला हूं। देखो जो मूवी का कंसेप्ट है वो डेफिनेटली बहुत यूनिक है, तो ये टोटली रिफ्रेशिंग था, मतलब कंसेप्ट ही अपने आप में बहुत रिफ्रेशिंग था, तो आपका इंटरेस्ट खत्म होने वाली बात तो पैदा ही नहीं होती। लेकिन ये मूवी जो है बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल भी थी, मतलब ऐसा आपको बहुत ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स नहीं मिलने वाले, आपको कोई नई चीज पता चल रही है अचानक से, ऐसा भी नहीं होने वाला। आपको लगभग ट्रेलर में ही अंदाजा लग गया होगा, अब तक की बातें समझ के भी आपको अंदाजा लग गया होगा। लेकिन
ये सब वो साइको किलर क्यों कर रहा है, बस ये जानने के लिए वो पूरी मूवी हम देखना चाहते हैं। दुलकर सलमान इसमें मेन लीड रोल के अंदर है, जो उनकी एक्टिंग है मुझे एवरेज लगी। ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत ज्यादा साइको लग रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा साइको लग नहीं रहे थे जो मैं चाहता था कि वो लगे। इसके अलावा सनी देओल और बाकी के कैरेक्टर्स की जो एक्टिंग है वो भी मुझे एवरेज लगी। बेकार तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, लेकिन उनकी एक्टिंग ऐसी थी कि आपको स्टोरी में ही बांध के रखेगी। आपको बहुत ज्यादा वाव मोमेंट इस मूवी में कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं। इसके गाने हैं वो एवरेज थे, तो गानों को लेके ज्यादा कुछ बोलना भी सही नहीं होगा। अब सवाल आता है कि एक फैमिली मूवी है या नहीं है, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि एक फैमिली मूवी बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर बहुत ज्यादा खून खराबा है, तो बच्चों को लेके तो बिल्कुल भी मत जाना। और एक दो सीन्स नहीं, 3-4 सीन्स ऐसे हैं जो कि आपको ऑकवर्ड फील करा सकते हैं, तो फैमिली मूवी तो नहीं है बॉस। इस बार जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया इस मूवी में, वो पसंद आई है इसकी राइटिंग। देखो इस मूवी की जो स्टोरी लिखी गई है और जिस तरीके से राइटिंग लिखी गई है वो डेफिनेटली मुझे बेहद पसंद आई, लेकिन कहीं कहीं मुझे ये फील हुआ कि जैसी राइटिंग लिखी होगी वैसे इस मूवी को पर्दे पे उतार नहीं पाए हमारे डायरेक्टर साहब। हालांकि उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है एक ऐसे कंसेप्ट पे काम करके, लेकिन मेरे हिसाब से ये उतना बेटर नहीं था जितना बेटर राइटर ने इसको लिखा होगा। इसकी सबसे ज्यादा बड़ी झलक है वो हमें इसके क्लाइमैक्स में नजर आती है, क्योंकि इसका जो क्लाइमैक्स है वो ऊपर ऊपर से समझ में आता है, लेकिन जितना डीपली हमें जवाब चाहिए थे उतना डीपली हम लोग को समझ नहीं आया। कोशिश की है मेकर्स ने समझाने की, लेकिन इस तरीके से बनाया गया है इसके क्लाइमैक्स को कि हमें ऊपर ऊपर से कहानी समझ में आएगी, बहुत ज्यादा डीप में नहीं आने वाली है। यदि बात करें मेरे फाइनल स्टेटमेंट की, तो देखो मैं आपको साफ साफ शब्दों में यह बताऊंगा कि यदि आप इस फिल्म इंडस्ट्री और इस नेटवर्क के अंदर, यानी कि फिल्म मेकिंग और इसकी ऑडियंस के नेटवर्क के अंदर कहीं भी एग्जिस्ट करते हैं, आप अपने आप को इस नेटवर्क का हिस्सा समझते हो, तो डेफिनेटली ये आप लोगों के लिए एक मस्ट वॉच मूवी है। एग्जांपल, यदि आप इस मूवी के अंदर आगे जाके काम करने वाले हो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, आपको फिल्म मेकिंग पसंद है, आपको फिल्म लिखना पसंद है, आपको फिल्म के प्रोडक्शंस में किसी भी तरह का कोई भी काम पसंद है, आप मूवीज को क्रिटिसाइज करते हो, आप मूवीज की बहुत ज्यादा बातचीत करते हो, आप मूवीज का कलेक्शन करते हो, यदि इनमें से कुछ भी आप करते हो तो आपको इस मूवी को डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन यदि आप उन लोगों में से हो जिनकी जिंदगी में सिनेमा बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता और आप एक टिकट पे रुपए खर्च करने से पहले ये 10 बार सोचते हो कि क्या ये मूवी मुझे एक जिंदगी से जिसमें मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं उससे एक दूसरी जिंदगी में ले जाएगी, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए मूवी नहीं है। ये मूवी अच्छा कंसेप्ट लगा के देती है, लेकिन आपको टोटल रिफ्रेशमेंट ये मूवी नहीं देने वाली है। तो मेरे हिसाब से आपको साफ साफ शब्दों में समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ मूवी इसलिए देखनी है कि भाई साहब हमारा बस मन है और हम डेफिनेटली जाने ही वाले हैं, तो आप इस मूवी को चेकआउट कर सकते हो, आपको रिग्रेशन किसी भी हालत में नहीं होने वाला है। बाकी के लोग हैं जो इसका ओटीटी पे आने का वेट कर सकते हैं। आई होप एन के टिप्पणी में आपको साफ साफ शब्दों में क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये मूवी किन लोगों के लिए है और किन लोगों के लिए नहीं है। एन के टिप्पणी में आज चुप के ऊपर हमने इतनी ही बातचीत करी है, इसके बाद हम बातचीत करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब तो करो यार, इतनी खास खास बातें करते हैं हम लोग। वैसे एक अंदर की बात बताऊं, इस मूवी को देखने के बाद में किसी रिव्यूअर की फट सकती है, पर मैंने ये काम बड़ी ईमानदारी से करा है। मैंने बिना डरे ईमानदारी से जो फील हुआ वो आपको सच सच बताया है। पर मैं रेटिंग्स नहीं दूंगा, पता चला कल को यहां स्टार बना दी मेरे किसी ने तो।